हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञानम। तो मैं समर ठाकुर एक बार आपके सामने फिर से आ गया हूं। आज की वीडियो में हम लोग क्रॉस टोपोग्राफी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस क्या है, टोपोग्राफी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में भी आपको काफी समझ हो चुकी होगी। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज्ञानम की यूट्यूब चैनल पर जाके, जो ज्ञानम.कॉलेज के नाम से है, आप उसी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। उसी के यूट्यूब चैनल पर जाके आपने ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करना है। वहां पे सारी वीडियो इससे पहले कि आपने देख लेनी है, ताकि इस वीडियो को देखते हुए आपको ज्यादा चीजें गहराई से और क्लैरिटी से समझ आ सके। तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि ये जो शब्द है क्रास्ट, इसका मतलब क्या है, टोपोग्राफी क्या होता है। इसके अलावा ये जो शब्द है ये आया कहाँ से, और ये क्रास्ट टोपोग्राफी में कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्राउंड वाटर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोगों ने देखना था कि जो क्रास्ट टोपोग्राफी है ये बनती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। आज हमने एक तो इसके पीछे की वजहें देखनी थी, उसके अलावा क्रास्ट, लाइमस्टोन जो है इनको देखना है। तो बिना देर करे हम लेक्चर को शुरू करते हैं। चलो, तो खैर हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि क्रास्ट टोपोग्राफी जो है, अभी यहाँ पे मैं बता दूं आपको कुछ थोड़ा सा, एक छोटा सा रिकैप है ये। मतलब हम लोग पुरानी चीज़ों को फटाफट से कैप्चर करते हैं और साथ में आगे भी बढ़ेंगे। तो हमने देखा था क्रास्ट टोपोग्राफी दुनिया के उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगी जहां पे लाइमस्टोन या चोक, ठीक है, लाइमस्टोन या चोक की चट्टानें होंगी, और चट्टानों में भी जो 90% से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलना चाहिए लाइमस्टोन की फॉर्म में। कई जगहों पे डोलोमाइट होगा, वहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट अगर 70% से अगर ज्यादा रहेगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्रास्ट टोपोग्राफी का बनना संभव है। उससे नीचे बात नहीं बनेगी। मार्बल की बात कर ले, वहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है, ठीक है। वो जो रिएक्शन एक लाइमस्टोन जो है वो कर सकता है वाटर के साथ, वो वैसी रिएक्शंस नहीं करेगा। तो इसलिए हम देखते हैं क्रास्ट टोपोग्राफी हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ एक क्रास्ट टोपोग्राफी के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास चट्टानों में क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। बहुत ही गहराई से समझेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये अपने दिमाग से बेटा ये निकाल दो। पहली बात, अपने दिमाग से जो भी आप देख रहे हो उस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल दो। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एफस्कैट की तैयारी कर रहे हो, आप अगर बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो फिर तो आप समझदार हो चुके हो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पंजाब के किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूपीपीसीएस की तैयारी, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना। देखो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है। आपको कितना आता है उस चीज़ की समझ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। तो सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, रेदर देन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन बातों में रह जाएंगे तो ना कभी मेरिट लिस्ट में नाम आया है ना कभी आएगा, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे सीखने की तरफ ज़्यादा हम लोगों का ध्यान रहेगा। चलो, तो यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो कैल्शियम जो है आपके पास एक मेटल है। क्या है कैल्शियम? एक मेटल है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम क्या है? एक मेटल है। और ये जो मेटल है कैल्शियम, ये कौन सा मेटल है? तो भी स्पेसिफिकली इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इस मेटल, देखो अब ये थोड़ी ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी, तो इसको गहराई में ना जाते हुए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जब केमिस्ट्री की भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। 10वीं तक हमने सारों ने ये पढ़ के रखा है, तो ये बहाना भी मारने से बचेंगे कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो भैया कैल्शियम जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हमेशा डोनेट करके, इट वॉन्ट टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनना चाहता है। ऐसा क्यों? जैसे ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे ही जिस तरीके से ही कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिए,
अभी कैल्शियम के पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम के पास कुल मिला के 20 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 2 डोनेट कर लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 18। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। आर्गोन 18, ठीक है, इसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो आर्गोन। इसने आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया नोबल गैस की, और ये इस स्थिति में जो ये वाला मेटल है ना, ये वाला एटम जो है ना, ये स्टेबल रहेगा। तो सारे के सारे कैल्शियम क्या बनाना चाहते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 पॉजिटिव यहाँ पे बनना चाहते हैं कैल्शियम के जितने भी हमारे पास एटम्स हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये मेटल है। अब मेटल जो है कुदरत में ऐसे ही नहीं रह सकते। जैसे ही मेटल होगा, मेटल की इच्छा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे, उसके बगल में बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, या बहुत सारे नॉन मेटल एलिमेंट है, या नॉन मेटल से मिले हुए कंपाउंड्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख है। वो इसके इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही किसी मेटल को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको खाना शुरू कर देता है। उसको कहते हैं कोरोजन। इन सिंपल लैंग्वेज कहें, जो आयरन के केस में रस्टिंग भी कहते हैं, या फिर सिंपली कह दें कि जब भी किसी मेटल को कहीं पे रखते हैं ना, उसके आसपास के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, उसके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, अगर ये कैल्शियम है, इसके साथ सल्फर जुड़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी, तो इससे क्या बन जाएगा? जिप्सम, जिसको कहते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इससे, ठीक है। अगर ये सिर्फ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो इससे ये देखो क्विकलाइन बन जाएगा। अगर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके देख रहे क्या बन गया? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर इसको देखें, ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब कितना? इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव, Ca2 नेगेटिव। तो हमारे पास एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। ज्यादातर यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज वाली चीजें क्या होती हैं? देखो, जब भी याद रखना है, किसी भी चीज के पास एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, और उन पॉजिटिव और नेगेटिव में ना हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, तो हम इन चीजों को क्या कहते हैं? सोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चीजों को सोल्ट कहते हैं। तो भैया ये क्या है? एक सोल्ट है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, कार्बोनेट जो है ये क्या है? एक सोल्ट है, ठीक है। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KNO3, K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। उसी तरीके से एक और, जैसे यहाँ पे Ca पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये देखो, ये सारे क्या हैं? ये सोल्ट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? सोल्ट है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सोल्ट है। अब जर्नली जब हम ना सोल्ट्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं, सोल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, वो पानी के अंदर घुल जाता है, डिसोल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं Na पॉजिटिव NaCl को पानी के अंदर डालूंगा, मान लो ये NaCl है, ठीक है, इसका मैंने एक चम्मच लिया NaCl का, ठीक है, और इसको एक मैंने पानी के अंदर यूं पानी के अंदर डाल दिया, तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? ये पानी में डिसोल्व हो गया, ये पानी में डिसोल्व हो गया। सोल्ट जनरली पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कैल्शियम कार्बोनेट ना अकेला पानी कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोल्व नहीं कर पाता है पानी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मदद करेगी कोई और चीज, उसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा जो खेल होने वाला है ना, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी के बनने के पीछे, वो यही होगा, डिसोल्यूशन ऑफ CaCO3 विल फॉर्म क्रास्ट टोपोग्राफी। लेकिन अकेला पानी नहीं, पानी की मदद कौन करेगा? हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने बार बार ये 2-3 रिएक्शंस इकट्ठे कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को Ca पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव अगर पानी कर पाता तो हम कहते हैं पानी घोल पा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के सोल्ट को। लेकिन ऐसा हो पाता नहीं है पानी से। फिर होता क्या है, वो आपके सामने ये रिएक्शन है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ध्यान देना यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की है चट्टान। देखो ये रिएक्शन जो है ना, हम अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं। कुदरत में ना ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है।
कुदरत में देखो, पहली बात रिएक्शन का मतलब होता है जब दो चीजें आपस, देखो इन चीजों को समझा करो, जब कोई भी दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो उनका मिलना अपने आप नहीं मिल जाएंगी। एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, मिल जा, मिल गया क्या? नहीं ना, मुझे इनको मिलाने के लिए एक एक्शन करना पड़ेगा। जब ये आपस में मिलेंगी, कुछ प्रतिक्रिया करेंगी, तो ये एक्शन हुआ रिएक्शन। इसके बाद जो चीज होगी उसको कहूंगा रिएक्शन, ठीक है। एक्शन के बाद अब जो चीज होगी उसको क्या कहूंगा मैं? रिएक्शन, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, दूर दूर हैं, कोई लेना देना नहीं, आपस में मिला दी, अब क्या होगा? रिएक्शन। तो जब कुदरत में दो चीजें मिलती हैं, उनका मिलना ही आपस में एक एक्शन है। फिर जब वो मिलती है और मिलने के बाद जो बदलाव आता है, उस चेंज को हम कहते हैं रिएक्शन। कई तरीके का होता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी से मिलेगा तो क्या होगा? ये एक मान लो चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चट्टान है, ये एक चट्टान थी। अब भैया धरती पे तो हमें अभी तक पता ही है कि धरती मौसमी बाहर से किसी चीज को छोड़ती नहीं है, मार मार के चीज की हालत खराब कर देती है। अब इस चट्टान में ना बहुत सारी चीजें थी, जिसमें से एक जो चीज थी, ठीक है, वो चीज क्या थी? कैल्शियम कार्बोनेट भी थी, है ना। ये तो हमने अपनी समझ, कुदरत में थोड़ी कहीं चिप्पी लगी हुई है, कहीं चिपका के रखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो हमने अपनी समझ के लिए यहाँ पे लिख दिया भाई कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पे आ गए घनघोर बादल, ये आ गए भैया बादल, आ गई काली बदलिया। अब ये बदलिया बरसाएगी पानी, ठीक है, ये बदलिया क्या बरसाएगी? बारिश का पानी, बारिश का पानी। बारिश के पानी को, उसके ऊपर भी कोई टैग नहीं लगा है, हम लोगों ने लगा के रखा है, इंसानों ने, H2O। तो अब यहाँ पे एक एक्शन हुआ, उस एक्शन की वजह से ये H2O और ये कैल्शियम कार्बोनेट पास में आया। अब ये जो जब मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। उसी रिएक्शन को देख रहे हैं भैया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो हम देखते हैं इससे क्या बना, ये आप देख सकते हैं। इससे हम देखते हैं कि हम देखते क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या जाता है? तो भी स्पेसिफिकली, अगर यहाँ पे तो भी स्पेसिफिक यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे HCO3 नेगेटिव, ठीक है, HCO3 नेगेटिव आयन बाहर निकल जाता है। प्लस अगर हम यहाँ से HCO3 नेगेटिव आयन बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बन जाएगा? COH, CaOH, ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं है क्योंकि एक कैल्शियम के साथ दो हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं, ठीक है। बगल में से एक और पानी से H आएगा। और इन शॉर्ट अगर तुम कहो, देखो यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो डिटेल में देखना पड़ेगा, रिएक्शन लंबी चौड़ी हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपने क्या देखना है? जस्ट आपने ये देखना है कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना आपने, एक इंटरमीडिएट आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन आगे आ गया तो व्हाट इज दिस? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और बीच में साथ में देखते हैं .OH। अब अपने आप ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ध्यान देना है, क्या निकल जाएगी बाहर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट .OH से कार्बन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें से ना ये बाहर निकल गई तो फिर स्टेबल होगा। पीछे क्या बच जाएगा? अगर पीछे हम देखते हैं बचेगा Ca, ठीक है, OH2, ये बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके सामने आ गया, क्या आ गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपके सामने यहाँ पे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी हम देखते हैं क्या होगा कि वाटर बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन भी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो इससे कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3, क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्या बन गया ये? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब हमारे पास क्या क्या चीजें बनी है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब हमने देखा, अब जब ये दोनों आपस में टकराए तो जहां जहां पे ये मिले ना, यहाँ पे रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने से क्या बना? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये यहाँ पे जो वाटर है इससे भी मिली होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर मिल रहे हैं, देखो किसी भी जगह पे एक रिएक्शन होती है ना, तो उससे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो इससे क्या बना? कार्बोनिक एसिड, H2CO3,
और बहुत सारा इधर बहुत सारा पानी भी है, प्लस बहुत सारा पानी, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बहुत सारा लाइन, ठीक है। ये देखो ये सब बन गया हमारे साथ, ये तो ऊपर ऊपर हो गया, लेकिन ये नीचे अभी भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, यहां पे उसको लिख देता हूं मैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब ये वाटर और ये कार्बोनिक एसिड जो मिला है ना, ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, तो अब इसको घोल डालेंगे। पहले क्या मैंने कहा था कि वाटर अलोन वाज नॉट एबल टू डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट, बट कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर इज एबल टू डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ वी ऑल्सो नो कि ये कार्बोनिक एसिड बना कहां से, है ना कहीं से तो आया होगा, अचानक तो नहीं आया होगा। आजकल देखो एक और चीज है जो कार्बोनिक एसिड को ऐड कर रही है, ठीक है। अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल, अगर यहाँ पे जस्ट गिव मी सेकंड ना, आजकल हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा के रखी, ठीक है, आजकल हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा के रखी। ये मान लो एक फैक्ट्री लगा के रखी हमने, और ये फैक्ट्री की बड़ी सी चिमनी है, ठीक है, ये फैक्ट्री की एक बहुत बड़ी चिमनी है। इस चिमनी से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके बादलों में जो पानी है, उस पानी से मिलके जब ये बरसात होती है तो बरसात में क्या निकलती है, एसिड रेन। तो एसिड रेन में भी हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड भी होता है। एसिड रेन में तो अगर मैं बात करूं, एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें नाइट्रिक एसिड भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की सीधी बारिश हो जाए तो ये चीज़ फास्ट हो जाएगी, है ना। चलो, तो हम देखते हैं कि इसीलिए तो ताजमहल के साथ भी हम कहते हैं ना कि रिस्क रहता है, ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बोनिक एसिड और पानी, मतलब एसिडिक वाटर जो है, ये अपने अंदर घोल लेता है, डिसोल्व कर लेता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ों का समझ आ चुकी होगी, यहाँ तक आपको चीज़ों की गहराई का पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं जब इसको घोल लेगा ना, तो ये जब घोल बनेगा तो ये इसको पानी अपने अंदर घोल लेगा, ये खोखला हो जाएगा, इसी से बनेगी सारी की सारी टोपोग्राफी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सारा रिएक्शन देखते हैं। अब ये हमने एक बड़ी सी चट्टान बनानी है, ताकि देखो डायग्राम में से तो दिखाऊंगा, लेकिन हम खुद की क्रॉस टोपोग्राफी यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखते हैं कि हमारी क्रॉस टोपोग्राफी में दम रहता है कि नहीं, ठीक है। कहते हैं ना, करते करते अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। मैन भी नहीं कहेंगे यहाँ पे हम लोग, मिसोगिनी नहीं करेंगे, या जिसको हम लोग कहते हैं मिसोजिनिस्ट नहीं होंगे, हम क्या कहेंगे, या स्टीरियोटाइप नहीं होंगे, हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन भी नहीं कहेंगे, पर्सन परफेक्ट। जो भी प्रैक्टिस करेगा बार बार किसी चीज की, वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर फटाफट से अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर उन डायग्राम से करते जाएंगे, जितनी जल्दी दिमाग में आया उतनी जल्दी उड़ भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक और कहावत है, सहज पके सो मीठा होए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, चीजों की ज्यादा गहराई से समझ हो सके। ये बड़ी चट्टान आ गई मेरे पास, बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है। और ये बड़ी चट्टान थी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये आई कहां से, ये भी मैं बता चुका हूं लास्ट की, जूस एंड थेलिया। और हम देखते हैं कोरल रीफ के बीच में रिएक्शन होती है, उससे बनता है। और भी बड़े सारे रीजन है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये आ गई मेरे पास एक बड़ी चट्टान। अब यहाँ पे बरसा खूब पानी, बरसों रे मेघा, यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्लाउड के भी टाइप्स होते हैं। आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है बच्चों ने। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड है, अपना बोर्ड भी हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ये थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा, आप लोगों ने मुझे एक बात कमेंट करके बतानी कि कौन से बादल से सबसे ज्यादा बारिश होती है। अलग अलग तरीके के बादल होते हैं ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो निम्बस, ठीक है, उसके बाद हमारे पास निम्बस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, स्टेटस, ऑल्टस, ठीक है, साइरस, उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपने मेरे को बताना है कि कौन से जो बादल हैं वो सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं।
जब इन बादलों ने बरसाया पानी, ठीक है, इन्होंने बरसाया यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, रिएक्शन से क्या बना, कुछ चीजें बनी, जैसे कार्बोनिक एसिड, क्या बना यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, और खैर उस कार्बोनिक एसिड, क्यों कार्बोनिक एसिड कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बहुत सारा पानी तो है ही। अब कार्बोनिक एसिड और पानी ने क्या करा, इस पानी, इस जो ये मेरे पास बड़ा सा यहाँ पे ये है, इसको अपने साथ घोल लिया, और ये घोल के, अब इसको घोल लिया तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गड्ढा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे एक गड्ढा हो गया, क्योंकि पानी ने क्या करा, अपने अंदर घोल लिया। किसको घोल लिया भैया, ये जो मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अभी देखते जाओ, आगे पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पे सीख लेते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये गड्ढा क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा पानी यहाँ पे इसको हिट करेगा, और ये गड्ढा क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आप खुद देख सकते हो, ये पानी इसको घोलता जाएगा, ये गड्ढा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब आसपास से भी पानी आने लगा, एक टाइम पे हम देखते हैं कि ये गड्ढा बिल्कुल गहरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गड्ढा गहरा क्यों हो गया, इसके पीछे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब यहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट था, यहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट था, यहां पे गड्ढा क्यों नहीं हो गया। हो सकता है यहां वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट कम है, और ये जो जहां पे ये देखो बड़ा सा हम देखते हैं ना कि ये बिल्कुल ही पाइपलाइन ही बन गई नीचे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा, मतलब ये वाली जगह ज्यादा सॉफ्ट थी, तो ये ज्यादा यहाँ पे डिसोल्यूशन हमें देखने को मिली, और यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई, यहाँ पे पानी नीचे चला गया, ठीक है। अब जब पानी नीचे चला गया, इस तरफ रिलेटिवली अगर यहाँ पे बात करूं तो हार्ड चट्टाने हैं। अगर ये वाली चट्टान सॉफ्ट होती ना तो पानी इधर भी गड्ढा करता, इधर तो पानी ने करा ही नहीं गड्ढा। अब पानी ने इधर भी गड्ढा नहीं करा, क्योंकि ये भी रिलेटिवली हार्ड है चट्टान, है ना, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बीच में, ठीक है, कुदरत का नमूना है, कुदरत का करिश्मा है कि ये जो बीच है, ये बीच वाली साइड है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हम देखते हैं कि आसानी से पानी अंदर घुस सका, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा, ठीक है। कोई ऐसे नाप तोल के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, किसी चट्टान में ज्यादा है, किसी में कम हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें भी गड्ढा होगा, लेकिन पहले इधर हो गया। अब हम देखते हैं नीचे की बात करते हैं, तो देखो भैया कैल्शियम कार्बोनेट तो समुद्र के किनारे ही इकट्ठा होगा, ज़ूज़ेंथेलिया और जो हम देखते हैं कि कोरल रीफ है उन्होंने इकट्ठा करा होगा, है ना। अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, ये इग्नियस रॉक तो है नहीं, इग्नियस रॉक हम पढ़ चुके हैं, मतलब ये लावा से तो बना ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा इग्नियस रॉक के ऊपर ही होगा ना। अब इसके नीचे मतलब क्या है, इग्नियस रॉक आपको यूं देखने को मिलेगा, और इग्नियस रॉक जो होते हैं ना ये बड़े सख्त होते हैं, ये नहीं पानी इनको डिसोल्व कर पाता, पानी धीरे धीरे काटेगा जरूर, लेकिन इनको डिसोल्व नहीं कर सकता पानी भाई। तो ये पानी तो इसको कभी भी जिंदगी में घोल नहीं पाएगा, तो मतलब पानी का आगे जाने का रास्ता तो बंद हो गया। अब एक पानी की खूबी तो याद रखना भैया, पानी क्या है, वो रुकता नहीं है, वो काट देता है लेकिन रुकता नहीं है, और ऊपर से पानी आई जा रहा है, तो पानी क्या करता है, अब यहां से हम देखते हैं मुड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कंपेरेटिव इसको काटना मुश्किल तो है, ये जो ये वाला पत्थर है इसको काटना मुश्किल तो है, लेकिन अब पानी के पास कोई रास्ता नहीं है, तो पानी इन दोनों में से जिसको भी काटना आसान होगा उस तरफ क्या करेगा, आगे जाना शुरू कर देगा, यूं पानी बहना ऊपर इधर शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पे एक यूं आगे बहना शुरू कर देगा, और अब अगर बीच में ना देखो, बीच में हो सकता है कि यहाँ पे चट्टान सॉफ्ट है, ठीक है, तो पानी यहाँ पे अब जमा होना शुरू कर देगा, यहाँ पे ना बीच में पानी जमा भी होना शुरू कर देगा, और यहाँ पे एक देखो ऐसे अगर पानी जमा तो अंडर देखो ये अब ये सारा का सारा पानी अंडरग्राउंड है ना, जमीन के नीचे, तो मैं क्या कहूंगा इसको, इट इज अंडरग्राउंड वाटर। पहली बात अंडरग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की देखो ये क्या बन गई, लेक बन गई ना, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अंडर वाटर लेक। ये क्या बन गई, अंडर वाटर लेक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अंडर वाटर स्ट्रीम, जिसको मैं अंडर वाटर रिवर भी कह सकता हूँ, आपके सामने ये दिख रही है आपको, ये अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर एक टनल बना के ये जा रही है, सुरंग। अब याद रखना केव और टनल में फर्क रहता है, ठीक है, क्या फर्क रहता है, केव का एक ही सिरा होता है, गुफा जिसे कहते हैं, दूसरा सिरा नहीं होता है, टनल के दोनों सिरे होते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जाता जाएगा, और हो सकता है कि किसी किनारे पे ये पानी बाहर भी निकल आए,
ठीक है। और अगर ये सूख गया पानी तो अंदर केव बन जाएगी। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ये जो आपने देख लिया किस तरीके से ये क्रास्ट लैंडफॉर्म बनते हैं, या फिर अगर मैं बात कहूँ कि जो लाइमस्टोन है इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी टोपोग्राफी बनती है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें रहेंगी, पहली इरोजनल, दूसरी डेपोजिशनल, ठीक है। अब वेदरिंग का ही रिजल्ट है इरोजन और जो डेपोजिशन है। अगर मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं तो आप लोग इस चीज़ को बड़ी गहराई से अब तक समझ चुके होंगे कि इरोजन क्या होता है। जब ये अब इस केस में इरोजन क्या है, जब ये पानी आया, पानी अपने साथ ना कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसको घोल के ले गया, तो उसने उसको कर दिया, इरोड कर दिया। कहीं ना पानी उसको क्या करेगा, इकट्ठा भी करेगा। जब इकट्ठा करेगा तो कहेंगे डिपॉजिट। अपने साथ घोल के जब ले गया तो पीछे किसी जो पहले वाला लैंडफॉर्म था ना उसमें कुछ चीजें कम हो गई, कटाव हो गया, ठीक है। तो उसी कटाव की वजह से जो लैंडफॉर्म बने होंगे उनको क्या कहेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म। उसकी वजह से क्या क्या बनते हैं, पूल बनते हैं, केव्स बनती हैं, वैली सिंक्स है जिनको वाला भी कहते हैं, सोलो होल्स बनते हैं, सिंक होल बनते हैं, ये सब चीजें बनती हैं। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिलर्स, फ्लो स्टोन्स, ये सब कुछ चीजें हमारे पास बनती है कि करके देखते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज को हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, सिंक होल, ठीक है, या फिर पूल भी। पहले पूल और सिंक होल दोनों को देख लेते हैं। तो पूल या पहले पूल देख लेते हैं, पूल से बाद में सिंक होल देखते हैं। एक बार वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर भी मेघा राजा जो है, ठीक है, मतलब बादल जी हैं, उन्होंने बरसात करी। अब यहाँ पे भी ये वाली जो इतना इतना हिस्सा जो था चट्टान का वो कमजोर था, तो ये सोल्व हो गया, डिजोल्व हो गया और यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है। यहाँ पे चट्टान कमजोर थी या फिर ऐसी उसमें लाइमस्टोन की कंपोजिशन थी, इतनी कर उसमें लाइमस्टोन थी कि लाइमस्टोन इसके अंदर घुल गया। या सिंपली मैं कहूँ कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो पत्थर होगा, है तो सारे में कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इस जगह पे जो पत्थर था, इतना कर पत्थर जितना कर अभी मैंने ये ब्लू कलर का करा है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा था, वो ज़्यादा आसानी में पानी में गया। जब ये पानी में घुल गया ना तो इसकी जगह पानी आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि एक लेक सी बन गई। और जब ये लेक छोटी होती है तो इसको क्या कहते हैं, पूल कह देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लाइमस्टोन टोपोग्राफी का, या इसको कह सकते हैं क्रास्ट पूल या लाइमस्टोन पूल, ये क्या बन गया, पूल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यही पूल जो है ये कई बार किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंक होल में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं सिंक होल होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जरा क्या लिखा है इसको देखते हैं, फिर अपनी भाषा तो खैर है ही। सिंक होल आर होल्स और डिप्रेशंस दैट फॉर्म व्हेन वाटर वॉशेस सेडिमेंट्स, इरोजनल सेडिमेंट लिखा भी हुआ है, ठीक है, डाउन इनटू द क्रैक्स एंड वॉइड्स इन द क्रास्ट बेडमार्क। सेम ही चीज कह रहा है भाई, कह रहा है ये जो है ना हमारे पास, यहाँ पे कहता है पहले तो जब मेघ बरसे या फिर हम कहते हैं कि बारिश हुई तो पहले तो क्रैक बन गए। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली सारी की सारी रॉक है ना, ये परमिएबल है, इनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट अगर मैं इन रॉक्स की बात करूँ ना तो ये पानी को अपने आर पार जाने देती हैं, ठीक है, इनकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये पानी ना नीचे नीचे चट्टानों से रिश्ता हुआ ना, ये इधर इकट्ठा भी होता जाएगा नीचे। इसी तरह से हमारे पास ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है, ठीक है, तो यूं नीचे ग्राउंड वाटर इकट्ठा भी होता जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जब ये दरारें हैं ना, जब ये बड़ी हो गई ना दरारें, ठीक है, तो बड़ी होने के बाद हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक छेद ही बन गया, होल ही बन गया इस तरीके का। आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके का ना छेद ही बन गया। कई बार इसमें पानी भरा रहता है, कई बार नहीं भी भरा होता पानी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप देखते हैं इस तरीके का ये यहाँ पे क्या बन गया, छेद बन गया। और इसी तरीके के छेद को हम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सिंक होल। अब यहाँ पे दोबारा बारिश होगी ना तो पानी भर जाएगा, तो पूल या लेक की तरह आपको दिखेगा, ये पूल भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग सिंक होल कहते हैं, जैसे सिंक है। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि हमेशा ही, ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब गोलाकार रहता है और फनल शेप का रहता है। अब आपने अगर फनल देखी होगी, ठीक है, अगर मैं बात करूं फनल की बात करूं, किसकी बात करूं, फनल की बात करूं, तो जो छन्नी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो, या फिर फनल की शेप इस तरीके से रहती है, ऐसे कीप की तरह, छन्नी भी नहीं कहेंगे, कीप कहेंगे, ठीक है।
कई बार हम लोग इसकी ईंट की छन्नी बनाते हैं, इसके अंदर फिल्टर पेपर डाल देते हैं इधर अंदर, और इससे छन्नी बन जाती है, ठीक है, साइज होक जिसको कहते हैं। चलो उसको छोड़ो साइज होक वाले एग्जाम्पल को भी। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने याद रखना है फनल शेप का, ऐसा ऐसा इस शेप का, सर्कुलर और फनल शेप का हमेशा ये रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसकी आगे इसकी बात चीज़ों को देखूं, ठीक है, लाइमस्टोन को, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे बनता है, लाइमस्टोन से ही बनता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, दीज होल्स आर फॉर्म्ड बाय वाइडनिंग ऑफ क्रैक्स अकरिंग इन सच रॉक एज रिजल्ट इन रेन, ठीक है, ये सेम चीज है जो हम पढ़ चुके हैं कि जब जो क्रैक्स है ना वो बड़े हो जाते हैं, लाइमस्टोन जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, और पानी क्या करता है, लाइमस्टोन से नीचे रिश्ता जाता है, और वहां पे जब जो बड़े बड़े दरारें आ जाती है, दरारें बड़ी हो जाती है, तो उनकी वजह से हम देखते हैं ये बनता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, अ सोल्यूशन सिंक इज सिंक होल दैट हैज फॉर्म्ड प्योरली बाय द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, हम ना सिंक होल भी दो तरीके के हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये हमने देखा कि भैया ऐसे बन गया, तो इसको हम कहेंगे सोल्यूशन सिंक, क्योंकि ये पानी में पानी के साथ घुल गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन गया। दूसरा कैसे बन सकता है, दूसरे तरीके का सिंक होल देखते हैं यहाँ पे। दूसरे तरीके का सिंक होल क्या है, देखो यहाँ पे ना ये दरारों से पानी रिसने लगा ना, अब यहाँ पे अंदर जो चट्टान है ये कमजोर थी, और पानी ना यहाँ पे बसने लगा, और यहाँ पे पानी ये बसने लगा। अब पानी आगे नहीं जा सकता था, लेकिन ऊपर से पानी आ रहा, थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, ये पानी नीचे की तरफ चला गया। जब पानी नीचे की तरफ चला गया ना, तो इधर खोखला कुछ नहीं, यहाँ पे खोखली होगी, अंदर से जमीन खोखली होगी, और कुछ टाइम के बाद ना ये खोखली जो जमीन है ना, ये भार नहीं उठा पा रही थी, किसका ये भार नहीं उठा पा रही थी ऊपर जो जमीन है, तो ये जमीन ढह गई, और यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके का आपको यहाँ पे एक छेद देखने को मिल गया, और इस छेद के अंदर पानी भी नहीं होगा, इस छेद के अंदर आप देख सकते हैं पानी भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जर्नल सिंक होल, या कोई आम सिंक होल है, सोल्यूशन सिंक होल नहीं। हाँ, जब बरसात होगी अगली बार तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है यहाँ पे पानी आ जाए, ठीक है, लेकिन ये जर्नल आम सिंक होल है। लेकिन ये वाला जो सिंक होल है इसको सोल्यूशन सिंक कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, पानी ने ही घोल के बनाया है। दो अलग अलग तरीके हैं, बाकी सेम ही है, आपने बस यही याद रखना है क्या नाम क्या कहेंगे इसको, सोल्यूशन सिंक कहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं स्वेलो होल की तरफ। किसकी? स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगल जाना, तो यहीं से हम समझेंगे, ठीक है। सिंक होल आर सर्कुलर, ठीक है, डिप्रेशन इन द ग्राउंड, बट शैलो होल कैसे होते हैं, दे आर, ठीक है, सिंक होल को छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात करते हैं, सर्कुलर की बात करते हैं, शैलो होल की बात करते हैं। जो शैलो होल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर ना, यूं देखो गड्ढा सा अंदर, और इसके अंदर हमेशा क्या करता है, देखो यूं पानी आ रहा है ना, पहले सिंक होल ही होता है, सिंक होल से बाद में स्वेलो होल बन सकता है, ठीक है। अब पानी यहां से, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये हुई ना बात, ये आएगा अभी काम हमारे। ये देखो, ये है एक स्वेलो होल, ये क्या है, यहाँ पे एक स्वेलो होल है आपके सामने, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। स्वेलो होल क्या करता है कि पानी को सीधा अंदर ले जाता है। अब एक और बात याद रखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे ना आपको सरफेस ड्रेनेज ना के बराबर देखने को मिलेगी। अगर मिलेगी भी ना तो कुछ 1 मीटर या किलोमीटर ही आपको सरफेस ड्रेनेज, मतलब नदियां, सरफेस ड्रेनेज का नदियां, नाले, सरफेस के ऊपर ड्रेनेज मतलब पानी। ड्रेनेज होता क्या है, कहीं ये पानी, ये देखो पानी आया ना, बादलों से आया, अब कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो सरफेस के ऊपर से ही होता हुआ जाता है, ठीक है। तो सरफेस ड्रेनेज नहीं मिलेगी, इनलैंड ड्रेनेज मिलेगी, जमीन के अंदर से पानी चलेगा, इसीलिए ग्राउंड वाटर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इनलैंड ड्रेनेज कब देखने को मिलती है, या फिर हम देखते हैं ग्राउंड वाटर ड्रेनेज, जब जो चट्टानें हैं ना वो पोरस होती हैं। चट्टानों की पोरसिटी और परमेबिलिटी इतनी है कि चट्टानों के अंदर ही सारा पानी रिस जा रहा है। जब पानी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पानी सारा ही अंदर रिस जा रहा है, आगे कहां से जाएगा, जमीन के अंदर ही चला जाएगा। जमीन के अंदर नदियां होंगी, ऊपर थोड़ी होंगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस पे हम देखते हैं कि आप लोगों को ड्रेनेज ना के बराबर देखने को मिलेगी, ऊपर नदियां नहीं होंगी, अंदर नदियां होंगी, ठीक है। तो अंदर जाएगी तो जाएगी ना, पानी बह के आ रहा था फिर अंदर चला गया, कोई पानी की बढ़िया धारा आ रही थी, अचानक से हम देखते हैं कि उसको नहीं पता आगे लाइमस्टोन वाली टोपोग्राफी है, लेकिन थी, तो वो सारी की सारी अंदर सिंक हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग लैंडफॉर्म को क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे स्वेलो होल, ठीक है। क्या कहेंगे, स्वेलो होल, पूरा ही निकल गया उसको, ठीक है, क्या कर गया, स्वेलो होल, ठीक है। और स्वेलो होल अब देखो बनेगा कैसे, हो सकता है पहले सिंक होल हो, बाद में वो धीरे धीरे करता हुआ बड़ा होता होता स्वेलो होल
बन गया हूं, ठीक है। दीज वाटर पासिस ओवर द लाइमस्टोन एंड इरोडेड वर्टिकल जॉइंट्स टू फॉर्म स्वैलो होल। क्या कहता है कि ये देखो पानी आया, ठीक है, पानी पहले आता गया आता गया आता गया आता गया, अब ये जो लाइमस्टोन है इसको वर्टिकली इरोड करा। कैसे इरोड करा? वर्टिकली इरोड करा, और वर्टिकली इरोड करने के बाद नीचे की तरफ इसको भेज दिया, जहां पे नीचे ये इन ग्राउंड वाटर का सोर्स बनेगा, या ग्राउंड वाटर की लेक बनाएगा, या स्ट्रीम बनाएगा आगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वैलो होल कहेंगे। निगल गया पानी को, और हो सकता है किससे बना? सिंक होल से ही बना हुआ हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आगे भी देखें तो इट इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल, और अगर बात करें तो फाउंड एट द डेप्थ बीनीथ द सिंक होल, सिंक होल के नीचे या सिंक होल से ही बना हुआ हो सकता है, और सिलेंड्रिकल नेचर को होता है। सरफेस स्ट्रीम फ्रीक्वेंटली एंटर द सिंक होल, ठीक है। अच्छा, अब जो सरफेस पे जो पानी आ रहा है ना, कह रहा है वो जर्नली क्या करता है? जो सरफेस पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जब सरफेस पे पानी आ रहा है वो जर्नली क्या कर रहा है? अंदर स्वेलो हो जा रहा है, स्वेलो होल से, ठीक है, बिकॉज द ओपनिंग आर कनेक्टेड टू द, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नीचे ये फिर क्या करेगा? अच्छा, क्या बनाएगा? अब इसके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। आप देखो, ये एक सिंक होल है, ठीक है, और ये एक स्वेलो होल है, दोनों को डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सिंक होल से ही बाद में क्या बना? स्वेलो होल बना। स्वेलो होल जो है ये इसके अंदर यूं आसपास से पानी आया, सीधा अंदर चला गया, अंदर वो क्या करेगा? गुफाएं बनाएगा, केव्स बनाएगा, या फिर अंदर क्या करेगा? वो पानी की नदियां बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी? सिंक होल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? सिंक होल की बात करूं तो सिंक होल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रही है? एक सिंक बन रही है, ठीक है, जो किस शेप का होगा? अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने। सिंक होल विल बी ऑलवेज इन अ फनल शेप, बट स्वेलो होल विल बी ऑलवेज इन सिलेंड्रिकल से, दोनों की शेप का फर्क रहेगा। चलो, तो आज एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी तैयारी करी है। जब हम तैयारी करते हैं ना, तो टुकड़ों टुकड़ों में हमारी कैपेसिटी जो रहती है कुछ 1 मिनटों की रहती है। 50 मिनट 40 मिनट हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है। जब तुम यूट्यूब खोलोगे, शुरू करोगे, बैठोगे, नोट्स भी बनाओगे, बीच में पॉज करते करते 50 मिनट हो चुके होंगे। इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो शायद आप लोगों की कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी और अगर मैं एक बार में पढ़ा भी दूं तो शायद मुझ में भी उतनी एनर्जी नहीं रह पाए कि मैं इतना डिलीवर कर पाऊं, आपको बेटर जो कहते हैं ना कि एक तसल्ली से समझा पाऊं। तो इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि मैं भी अपना बेस्ट दे पाऊँ और आप भी उसको यूटिलाइज कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। अगर आपको लगता है कि लंबी मैराथन चाहिए, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर लंबी मैराथन चाहिए या फिर लंबी होनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप देना, ठीक है। इसके अलावा आप अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे, आप टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स तो ऑलरेडी मिल ही जाएंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ही खुला है। तो आज एक बार रिकैप करते हैं हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद अभी तक हमारे पास देखो वो है बहुत सारी चीज़ें। अभी हम लोगों ने डोलाइन, उवाला, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, बॉल जे, ठीक है, लैपिस, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो बहुत है, बहुत पढ़ा हुआ है हमारे पास, बहुत स्टॉक पढ़ा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से पढ़ना है कि कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है, कहीं और जाने की, कोई और सोर्स पकड़ने की जरूरत ना पड़े। तो हमने यहाँ पे आज जो चीज़ देखी थी, आज यहाँ से हमने शुरू करा था। वैसे अगर एक बार पूरा ही रिवाइज करते तो हमने बताया था कि भैया क्रॉस टोपोग्राफी, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। क्रॉस टोपोग्राफी का मतलब लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी होता है। एक्चुअली ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी ही है। जिस जगह पे लाइमस्टोन होगा और जिस जगह पे 70% से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानें मिलेगी, वहीं पे हमें ये टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। क्रास्ट नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक जिला है क्रास्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन टर्म्स देखी थी। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट वाले पत्थर, डोलेमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले पत्थर, अच्छा ग्राउंड वाटर, पानी के नीचे वाटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था इसका क्रास्ट नाम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूगोस्लाविया एक देश होता था, टूट गया अभी इसमें अलग अलग देश थे। अब यहाँ पे एक बाल्कन देश, सॉरी इस इलाके को बाल्कन एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे स्लोवेनिया करके एक देश आता है, ठीक है। स्लोवेनिया देश में ही हम देखते हैं कि एक जिला है क्रास्ट, उस जिले के नाम पे ही हम देखते हैं कि इस टोपोग्राफी का नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब स्टडी हुई थी इस तरीके की टोपोग्राफी की, लैंड फॉर्म्स की, तो यहीं इसी जिले पे हुई थी, इसी का नाम क्रास्ट टोपोग्राफी पड़ गया।
ये होती क्यों है? तो हमने देखा कि भैया कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड और वाटर, एसिडिक वाटर बनाते हैं और ये अपने अंदर लाइमस्टोन को घोल लेता है, उस वजह से ये चीज़ें बनाता है। चट्टाने को घोल के हम देखते हैं केव्स बनाता है, स्टेगमाइट, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट, पिलर्स, ठीक है, फ्लो स्टोन हो गए, पूल्स होगी, केव्स होगी, वैली होगी, सिंक होल हो गया, ये सब चीज़ें बनाता है। अब इसमें हमने देखा कि सिंक होल होता क्या है। सिंक होल मतलब पानी ने छेद कर दिया हो। सिंक होती है ना, जैसे आपके किचन में जैसे सिंक होती है वैसा सिंक बना दिया हो, ठीक है। तो लेकिन इसकी शेप कैसी रहेगी? फनल शेप का रहेगा, ठीक है, ऐसा बना दिया हो। और अगर सिलेंड्रिकल शेप का स्वेलो होल, स्वेलो होल का मतलब निगल जाना, जब पानी पूरा ही जमीन के अंदर निगल जाता है ना तो उसको कहते हैं स्वेलो होल, ऐसा बना दे तो स्वेलो होल। ये आज के लेक्चर में हमने देखा, इनके बीच का आपने यहाँ तक डिफरेंस भी देखा। अब अगले लेक्चर जो है, अगले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि यहाँ पे हम ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। याद रखना, तैयारी अकेले नहीं होती है कभी भी। आप देखो बहुत वक्त हो चुका होगा आपको तैयारी करते हुए, याद रखना तैयारी कभी भी अकेले नहीं होती है। जंग आप कभी अकेले जीती ही नहीं जाएगी ये वाली। इसके लिए आपको लोग चाहिए, अच्छे माइंडसेट वाले, लाइक माइंडसेट वाले, जो साथ में एक मिशन पे निकले हो। कॉमरेड चाहिए। कॉमरेड जैसे आते नहीं है, कॉमरेड्स बनना पड़ता है, बनाने पड़ते हैं। और कैसे बनेंगे? ऐसे ही तो बनेंगे। शेयर करिए, केयर करिए अपने दोस्तों की, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करिए, साथ में मिलके पढ़िए, ग्रुप स्टडीज कीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए कि तूने वो वीडियो देखी उसमें क्या सीखा, ठीक है। तो इसी के साथ लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।